हम देख सकते हैं अब ट्रिपल फॉर्म के बारे में। जो कंसेप्ट में इसमें कहा गया है कि अगर कोई 7 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है तो वो 1001 से भी डिविजिबल होगा। अब ट्रिपलेट फॉर्म है तो इसमें 3 के ट्रिपलेट बनाने होंगे और उन ट्रिपलेट्स को एक तरफ जोड़कर उनका डिफरेंस निकालना होगा है, और उस डिफरेंस को जो निकलेगा उसको हमें एक बार 7 से। तो इसमें ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये नंबर हमें दिया हुआ है तो एक बार ट्रिपलेट हम देखो, ये 3 ट्रिपलेट, ये 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर शेष 1 बच गया। तो अब क्या करेंगे, हम इनको जोड़ देंगे, जो नीचे नीचे वाले हैं इनको जोड़ लेंगे और ऊपर वाले हैं उनको जोड़ लेंगे। तो ऊपर वाले को जोड़ने के बाद ये आया, नीचे वाले को जोड़ने के बाद ये आया, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास ये आया। क्या यह संख्या डिविजिबल है 7 से? क्या डिविजिबल है 7 से? हाँ डिविजिबल है। और ये अगर 13 से डिविजिबल है, हाँ है, लेकिन 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये 1001 का से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन हम कह सकते हैं ये 7 से और 13 से तो डिविजिबल है। तो यही रूल 7 और 13 के में भी लगता है कि अगर 7 और 13 का निकालना हो कि वो 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है, तो इस तरीके से हम ट्रिपलेट बनाकर हम डिफरेंस निकाल कर और उसको हम डिविज करके देखेंगे। अगर वो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, परफेक्ट डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये 7 और 13 से डिविजिबल। ये for any choice of value of x y z the 6 digit number of the form, 6 डिजिट का नंबर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है और ये डिविजिबल है। मतलब ये किससे डिविजिबल कह रखा है कि ये 2023 में प्रश्न आया हुआ है, तो ये कैसे डिविजिबल होगा 6 डिजिट नंबर। तो देखो 6 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो हम पहले स्थान देखते हैं। इसका z है, इसका 10y, इसका 100x, इसका 1000x है, इसका ये x का 1 लाख। तो इस तरीके से 6 डिजिट के नंबर्स को हम देख सकते हैं। तो ये डिजिट हैं। अब इस तरीके से नंबर दे रखे हैं हमारे पास, तो इनमें से कॉमन निकाल लिया और इससे देख के देना हमने। मतलब 1001 से देख के देखना है। तो क्या ये 7 से जा रहा है, 11 से जा रहा है, 13 से जा रहा है, 1001, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 है। तो देख सकते हैं हम इस तरीके से ट्रिपल मेथड लगा भी सकते हैं हम, इस तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। ये एक नंबर दिया हुआ हमारे पास, ये कह रहा है कि ये 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारी क्या वैल्यू होगी हमारी पी की, उसको गेट करना है। तो देख सकते हैं हम ट्रिपलेट्स बनाएंगे, एक ट्रिपलेट्स नीचे, एक ट्रिपलेट्स ऊपर, एक ट्रिपलेट्स नीचे, जितना बचता है बाद में उसको ले लेंगे। अब जो नीचे वाले को है उसे एक तरफ रख लेंगे और जो ऊपर वाले हैं उन्हें एक तरफ रख लेंगे। तो इस तरीके से आगे सोल्व करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ तक हमने सोल्व किया, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइज करेंगे और यहाँ तक पी की वैल्यू दिख गई हमने कि पी की वैल्यू क्या आ सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रिमाइंडर है इसका 0, देख सकते हैं यहाँ पर 7 से इसको देंगे तो इसका रिमाइंडर जितना आएगा वो उसकी पी की वैल्यू होगी। तो देख सकते हैं आंसर रिमाइंडर 0, आंसर 6। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यूनिट केस दे रखे हमारे पास, अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं। तो यूनिट डिजिट ऑलवेज एंड दिस नंबर्स देन ऑलवेज यूनिट डिजिट नंबर एंडिंग नंबर। मतलब क्या है, जैसे कि 11 है का 1 से किया तो यहाँ पर क्या है 1 आया, 11 का 2 से किया तो क्या आ गया 121 आ गया। तो क्या है कि इसका जो यूनिट डिजिट है ये क्या आ रहा है, हमेशा 1 आ रहा है। मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा जब अंत में 1 आएगा, और यूनिट डिजिट 0 आएगा जब यहाँ इस स्थान पर 0 होगा। अगर यूनिट डिजिट 5 आएगा अगर इस स्थान पर 5 होगा। यूनिट डिजिट 6 आएगा जब यहाँ पर 6 होगा है। मतलब क्या है, जैसे कि अब 5 का लिया तो 5
5 का 2 मतलब 25, तो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 5 ही रह रहा है। इस तरीके से ये डिजिट को देखा जा सकता है, हम देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम ओड की, मतलब 4, अगर देखो 4 के यहाँ पर कोई ओड नंबर दिख जाता है तो यूनिट डिजिट हमारी 4 ही रहेगी। अगर 4 का हमें यहाँ पर कोई इवन नंबर दिख जाता है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है वो 6 ही रहेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर 4 की पावर ओड में है तो यूनिट डिजिट 4 रहेगी। अगर यूनिट डिजिट होती है जैसे कि 5, 7, 8, 4 हो, मतलब यहाँ पर इस स्थान पे ये डिजिट है शुरू की डिजिट, इसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं। और ये कंसेप्ट अगर ये तो कौन कौन से कंसेप्ट है कि अगर 0, 1, 5, 6 हो तो इसके अंत में ये आ रहे हैं किसी नंबर के, तो उसका कुछ भी कर दिया तो यही आएगा। अगर 4 है तो ओड है तो 4 और इवन है तो 6 है। अगर 9 है इसी प्रकार से 9 की पावर में ओड आ रही है तो 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर इवन आ रही है तो यहाँ पर 1 आएगा। अब देखो क्या है, 2 की पावर 1 ली तो 2 आ रहा है, 2 की पावर 2 ली तो 4 आ रहा है, 2 की पावर 3 ली तो 8 आ रहा है, 2 की पावर 4 ली तो 6 आ रहा है। और फिर देखो 2 की पावर 5 ली तो 2 आ गया। मतलब वापस से अब 2 की पावर अगर 6 लेंगे तो हमारे क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 2 की पावर अगर 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि साइकिल चली हुई है हमारी, इसकी साइकिल चली हुई है हमारी 4 की। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पर 2 दिया हुआ है और इसकी पावर में ये है तो हम यहाँ के 2 डिजिट ले लेंगे, 75 ले लेंगे। अब उसको हम जैसे कि साइकिल 4 से चली हुई है तो यहाँ पर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। जब उसका रिमाइंडर देखेंगे कितना आया, 3, तो यहाँ पर 2 का यही लिया और रिमाइंडर को हमने पावर में लाया। 2 की पावर 3 पे क्या है हमारे पास, 8। तो इसका आंसर आ जाएगा कि हमारे पास जब हम सोल्व करेंगे इस रकम को तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 8 आएगी। तो इस तरीके से हम साइकिल 4 वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से सोल्व हो रहा है। यहाँ पर हम रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमारे जो साइकिल 4 का यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, यहाँ पर इसका किया तो रिमाइंडर 0 आया। तो ये बिहेवियर लाइक जीरो, तो इस प्रकार का हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अगर 0 आता है तो यहाँ पर 2 की पावर 4, मतलब लास्ट में हमारी यहाँ थी ना 2 की पावर 4, उसके बाद हमारा क्या चलने लग जाता था, वापस से रिपीटिंग चलने लगा था। तो लास्ट वाला जो है वही हमारे 0 के बराबर का बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू को लेकर आएंगे जो 2, तो इसका जो हम सोल्व करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या इतनी आएगी, 6 आएगी। तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। भी साइकिल टी ऑफ 4 पे चलता है, 3 का भी। अगर ऐसे देखो 3 का 1 ली पावर तो 3 आया, 3 की पावर 2 ली तो 9 आया, 3 की पावर 3 ली तो हमारा 7 आया, 3 की पावर 4 ली तो 1 आया, और 3 की पावर 5 ली तो वापस 3 आया। तो ये इस प्रकार से साइक्लिसिटी चल रही है 4 की। और इस प्रकार से हमने लिया कि ये देखो ये नंबर दिया हुआ हमारे पास। अब इस नंबर्स में क्या है कि अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर देखो ये नंबर है तो इस पूरे नंबर को नहीं लेंगे, हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स लेंगे। ये लास्ट के 2 नंबर्स को हम डिवाइड दे देंगे साइक्लिसिटी 4 से। तो 4 से इसका जो रिमाइंडर आया 3, तो वहाँ पर 3 की पावर में हमें जो 3 लगा देंगे तो क्या होगा, अब 3 की पावर 3 है तो इस पर कितनी है यूनिट डिजिट है, 7। तो अब इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट क्या आएगी, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी तो इसमें 7 आएगी। और ये भी साइक्लिसिटी ऑफ 4 पे ही चल रहा है। इसमें 7 का देख सकते हैं, 7 की पावर 1 है तो 7 ही आ रहा है, 7 की पावर 2 है तो 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, और 7 की पावर 3 है तो 3 आ रहा है, 7 की पावर 4 है तो 1 आ रहा है, और 7 की पावर 5 है तो 7 आ रहा है। वैसे ही 7 की पावर अगर 6 हुई तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो वही साइक्लिसिटी ऑफ 4 की चल रही है। तो वही जैसे कि ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के अंत में 7 है तो यहाँ पर 7 जो लास्ट की इसके 2 नंबर लेंगे, 2 नंबर को डिविजिबल देंगे, जो रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर रख लेंगे। 7 का के बाद यहाँ पर जो करेंगे हम, इसकी पावर कितनी आए, 3 तो 3 तक कर देंगे। 7 की पावर 3 पे हमारा क्या है, यूनिट डिजिट 3 है। तो यहाँ पर इस पूरे नंबर की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, हमारी 3 आ जाएगी।
इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो पिछले साल भी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कंसेप्ट हमारा साइक्लिस्टिक, यहाँ पर 4 आएगा या 8 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 4 आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 8 की पावर 1 है तो 8 है, 8 की पावर 2 है तो या 4 है, 8 की पावर 3 है तो 2 है, 8 की पावर 4 है तो 6 है, 8 की पावर 5 है तो 8 है। तो ये वापस से साइक्लिस्टिक 4 की फिर चलेगी है, तो साइक्लिस्टिक 4 चलेगी। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ हमारे यहाँ पर 8 दिया हुआ, तो यहाँ के 2 नंबर ले लेंगे, इन 2 नंबर को हम डिवाइड दे देंगे। डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। मैंने कहा था अगर रिमाइंडर 0 आता तो वो बिहेवियर अंत वाला ही शो करता है, मतलब उसके बाद वापस रिपीट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये अंत वाला ही माना जाएगा। तो 8 की पावर 4 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 4 पे कितना है, 6 है। जिस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब एक प्रकार की समरी देख सकते हैं, अगर 0 है तो ऑलवेज 0 आएगा यूनिट डिजिट, अगर 1 है तो ऑलवेज 1 आएगा यूनिट डिजिट, अगर 2 है तो यहाँ पर देखो 2 4 8 6 ये आएंगे, 2 4 8 6 आएंगे, यहाँ पर साइकिल 4 की चलेगी। 3 में भी क्या है, 3 9 7 1 ये आएंगे, यहाँ पर भी साइकिल 4 की चलेगी। 4 है तो ओड है, 4 की पावर तो हमारा 4 आएगा, अगर इवन है तो 6 आ जाएगा। 5 है तो ऑलवेज 5 ही रहेगा, 6 है तो ऑलवेज 6 ही रहेगा अंत में। 7 है तो यहाँ पर भी साइकिल 7 की देख सकते हैं 4 की चल रही है, 7 9 3 1 आ रहा है, तो यहाँ पर साइकिल किसकी चल रही है, 9 4 की चल रही है। देख सकते हैं हम यहाँ पर 8 का, तो यहाँ पर भी इसकी साइकिल 4 चल रही है, और 9 का ओड आ गया तो 9, अगर इवन आया तो 1। तो अब देख सकते हैं हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें क्या रखा पहला क्वेश्चन कि द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। तो एक बात देखो, अगर हमारे पास कोई हम 5 इंटू में 0 तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी प्रकार अगर देखो इसका देखो 5, इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 5 का और 2 का, तो 5 दूनी 10, तो यूनिट डिजिट एक 0 आ रही है। अब यहाँ पर पूरी डिजिट हमारी किस में चली जाएगी, 0 में ही चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी यूनिट डिजिट क्या हो गई, 0 हो गई। हमने क्या करना, प्रोडक्ट करना, तो इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे, इसकी यूनिट डिजिट लेंगे। तो इन दोनों की यूनिट डिजिट लगा के हम क्या कर रहे हैं, हमारे 0 आ रही है, तो आगे भी हम 0 ही हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट इन द एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रूप दिया हुआ है किस प्रकार का इसका। तो यहाँ पर 7 है, अरे 434 है, तो 7 है, तो 7 में क्या आएगा, हमारा रिपीट हो रहा है ना। 7 का हम बताए थे 4 से सर्कल चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 का 4 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, रिमाइंडर जो आएगा वह पावर रखेंगे, और 7 की पावर अगर 2 हो तो हमारा क्या आता है, 9 आता है। ये यूनिट डिजिट दिया हुआ एक्सप्रेशन इस प्रकार का दिया हुआ है। स्पष्ट देखा जा सकता है कि इसकी जो यूनिट डिजिट है क्या आएगी, इसकी जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ जाएगी, और ये क्या करेगा, पूरे को 0 बना देगा, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 है तो हम कहते हैं अगर 1 हो तो अंत में तो 1 ही आएगा, अगर 5 हो तो 5 ही आएगा, और ये हमें जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब ये माइनस का पूछ रखा है, यहाँ पर इसका पहले यूनिट डिजिट निकालेंगे, फिर इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। इसका 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर इसका 5 है, 5 आएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी रख लो, चाहे 11 रख लो, चाहे 21 रख लो, चाहे 31 रख लो, चाहे 41 रख लो, आपका अंत में 6 ही यूनिट डिजिट बचेगा। तो मैंने यहाँ पर 41 रखा है, 41 - 5 है तो 36, यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कि 1 ही है, इसके साइड में भी तो कुछ है ना, ये मायने रखेंगे। तो इस प्रकार का इससे यूनिट डिजिट हमारा 6 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 है, अब इसके पूरे का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 945 है, तो यहाँ पर 945 आ गया। तो देख सकते हैं 2 की पावर 945 है, अगर 2 की पावर 245 तो 45 को हम 2 से दे देंगे डिवाइड, रिमेन कितना आ गया, 1 आ गया। अब 2 मैंने कहा था अगर 2 की यह भी साइकिल क्या पर चल रहा है, 4 पे चल रहा है, तो 2 की पावर 1 पे क्या आता है, हमारा 2 ही आता है शेष, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है ये, अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि ये 10 से डिवाइड करना है, क्या वैल्यू होगी हमारी रिमाइंडर की। तो ये वैल्यू दी हुई थी हमसे। अब इसका देख सकते हैं हम यहाँ पर 3 ये लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर
क्या आएगा। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 3 की पावर 9 है, तो हमें पता है इसका साइकिल 4 से चलता है, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर निकाल लिया। अब 3 की पावर 3 है तो 3 का हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 7 आ जाता है। अब 7 है, यहाँ पर 10 से डिवाइड दिया हो तो इसे 10 से डिवाइड दे देंगे। अब 10 से डिवाइड देने के बाद क्या आंसर आएगा हम देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका यूनिट डिजिट का निकाल कर 0.7 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7 ही आएगा आंसर। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ देखो, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका पूरे का यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब इसका एक का इसका डिजिट निकाला, वो यूनिट डिजिट इसका निकाला, इसका निकाला, इस तरह सब का निकालेंगे और अंत में तक हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 47 आया और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो यहाँ पर इसका 7 लिख देंगे। जैसे हम पीछे कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, ये कंसेप्ट वही सब कंसेप्ट यहाँ पर लगा देंगे और इनका आंसर निकाल देंगे। अगला पूछ रखा हमसे कि 10 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करने से यूनिट डिजिट क्या आएगी। स्पष्ट बात है, इसमें से एक आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 5 दूनी 10, तो जिसके यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब 0 का यूनिट डिजिट हम किसी से मल्टीप्लाई कर ले, हमारा 0 ही रहेगा लास्ट में। अब प्राइम क्या है कि जिसके 2 फैक्टर हो, और कॉम्पोजिट क्या हो, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। और यहाँ पर प्राइम के नंबर हमने लिख लिए कौन कौन से हैं, जिसके 2 से 2 ही फैक्टर हों, एक तो खुद से डिवाइड जाए और एक 1 से जाए। एक बार आप पढ़ के आए हो ABC, यहाँ पर ये यूनिट प्लेस पे ये टेंस है, यहाँ पर हंड्रेड्स। तो ABC ये क्या है, हमारे पास डिजिट है। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो BC 0 से 9 तक होगा और A हमारा 1 से 9 तक होगा। अगर A यहाँ पर 0 हो जाए 9 8, तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, इसलिए हमारा 0 नहीं 1 से स्टार्ट होगा। नंबर्स हमारे जैसे कि 567, लेकिन डिजिट क्या है, नंबर्स क्या है, यहाँ पर एक ही है, लेकिन डिजिट क्या है, इसमें 3 डिजिट है, 5 6 7। तो 1 से 5 तक नंबर्स कितने होंगे, यहाँ पर 5 होंगे। डिजिट कितनी होंगी, यहाँ पर 5 होंगी। आगे देखते हैं क्या है, ये दिया हुआ है कि 1 से 15 तक नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे और नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी। नंबर ऑफ पेजेस होंगे 15 और नंबर ऑफ डिजिट कितनी होंगी, ये होगी 21। कैसे कैसे कि देख सकते हैं, यहाँ तक 9 तक तो डिजिट 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पर 1 10 में मतलब 10 में कितनी डिजिट, 2 डिजिट। तो ऐसे यहाँ पर डिजिट ये कितनी मिला के टोटल कितनी हो गई, तो टोटल कितनी होगी, यहाँ पर 21 हो गई। तो 9 से का मल्टीप्लाई 1 तो 9 हो गया। 1 से 9 तक क्या है, 1 डिजिट, और 10 से 90 तक 2 डिजिट चल रही है। मतलब यहाँ इसमें एक डिजिट दो डिजिट, मतलब ऐसे 1 डिजिट चल रही है, इसमें एक ही डिजिट आ रही है। और जबकि इनमें 10 2 डिजिट 9 0 2 डिजिट, तो यहाँ पर 2 डिजिट चल रही है। अब 10 से 90 तक की बात करें तो इसमें कितने डिजिट हो गई, तो देख सकते हैं हम, एक तो 90 और इसमें कितना डिफरेंस है, 80 का, ठीक है। और इसमें एक नंबर ज़्यादा है, ठीक है, 81 हो गया। 81 इंटू 2 62 डिजिट हो गई हमारी इसमें है। और इसमें अगर बात करी जाए 1 से 19 तक में, तो यहाँ पर 9 डिजिट और जोड़ लीजिए, तो इसमें 171 डिजिट हो गई। तो फॉर्मूला है एक जिससे हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं, TN। यहाँ TN का मतलब है nth टर्म, और A का मतलब फर्स्ट टर्म, n-1 और D का मतलब डिफरेंस। अर्थात यहाँ पर 90 था, कितना था, TN 90, कहाँ तक जा रहे हैं हम, 90 तक जा रहे हैं। और यहाँ पर A फर्स्ट टर्म कितनी है, 10 है, प्लस में 9-1, मतलब यहाँ पर कितना लेंगे, n कितना निकलेगा हमारे बीच में, हम वो निकालेंगे। डिफरेंस कितना है इस दोनों का, मतलब 1 है, मतलब 11 और 10 के बीच डिफरेंस कितना होगा, 1 का। तो इस प्रकार डिफरेंस कितना, 1 का। तो इस प्रकार हम सोल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई। तो मतलब इनके बीच में डिजिट कितनी है, कितनी है डिजिट, इसमें इसके बीच में नंबर्स हमारे 80, ये इतने आ गए 81, और इसका 81 का इसके 2 डिजिट का चल रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 किया, तो ये इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट, डिजिट की टोटल संख्या कितनी होगी प्रिंटेड इफ़ ए बुक, अगर एक बुक को प्रिंट किया जाए जिसमें 120 पेज शामिल होंगे, नंबर्स दिए जाएंगे कहाँ से 101 से 150 तक। तो 1 से 9 तक में हमको पता है एक डिजिट होता है 9 आ गया। 10 से 99 के बीच कितना हो गया, 10 से 99 के बीच में 90 तो एक हो गया, 80 तो एक हो गया, और बीच में 9 ये है और एक इसका, तो कितना हो गया 90 इंटू में 2, तो इसके बीच 180। 100 से 150 के बीच में कितना आ गया हमारे पास 51, और 51 इंटू 3 153। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, 342 डिजिट है हमारे इनके बीच में, हम कहेंगे तो इनके क्वेश्चन का आंसर हमारा 342 आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिंटेड नंबर द पेजेज ऑफ बुक स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से, और कितना यूज कर रखे हमने 3089 डिजिट इन ऑल, हाउ मैनी पेजेस डज द बुक हाउ, कितने पेजेस होंगे बुक में। तो देख सकते हैं कहाँ तक चल रहे हैं, 1 से लेकर 389 तक करना है, तो कहाँ तक होगा, तो 1 से 9 तक में 1 डिजिट का 9, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 180, देख सकते हैं हम। 100 से 999 में हमारा अब कितना आ गया 2700, और कितना यहाँ पर डिफरेंस कितना बच गया आप देख सकते हैं हम इनका। तो सम किया करा हमने इन सब का, तो कितना सम हो गया, इतनी हो गई 2889 डिजिट हो गई पूरी हमारी। आपने कहाँ तक डिजिट यूज करनी है 3089 तक, तो इन दोनों का बीच कितना डिफरेंस कितना है 200 का डिफरेंस है, तो 200 का डिफरेंस है। और यहाँ पर डिजिट कितनी चलेगी, डिजिट चलेगी हमारी 4, हर एक में डिजिट कितनी देखो 4 डिजिट चल रही है, तो 4 डिजिट यूज होगी, और 200 हैं तो कितने नंबर्स होंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे हम 50 तक, तो 1000 से 1049 तक हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 1049 तक यहाँ पर लेंगे, तक लेके जाएंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 इंटू में 4, तो पूरा आंसर इस तरह हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 3, ये आंसर हमारा आ जाएगा 389 डिजिट का यूज हम कर लेंगे। यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा हमारा। इसका भी हम यूज कर सकते हैं कि कहाँ तक है 1000 तक का में लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर कहाँ तक लेके जाएंगे 4 एंड टर्म क्या आएगी इसकी 1049, क्योंकि ये लास्ट वाली हमसे दी नहीं हुई, यही हमें गेट करनी है, तो यहाँ पर हम रख लेंगे। अब कह रहा है कि 401 से 600 तक लिखे हुए नंबर्स हैं, तो कितने टाइम्स 5 इसमें अपीयर होगा। मतलब देखो अगर कोई नंबर्स है 1 प्लेस पे है तो वो 10 बार होगा, 10 प्लेस पे है तो वो 20 बार होगा, वो 10 बार ही होगा, तो क्या होगा 10 20 हो गए। मतलब कहा थे 1 से लेकर 100 के बीच में कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, तो वो 1 प्लेस पे होगा 10 बार आएगा, 10 प्लेस पे आएगा तो 10 बार आएगा, और कहें तो एक नंबर कितनी बार अपीयर होगा 20 बार अपीयर होगा। तो इस नंबर के बीच इसमें कितना अपीयर होगा 20 बार अपीयर होगा हमारा 5, और कहाँ तक बता रखा है 600 तक, तो एक इसमें ये भी आएगा, इसमें तो 20 बार अपीयर हो जाएगा, और साथ में इसमें 100 बार अलग से अपीयर होगा, क्योंकि पूरी गिनती यहाँ पर चली हुई है। तो इस तरीके से हम इन सब को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो आंसर हमारे पास 140 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या है, नंबर ऑफ टाइम डिजिट 5 विल बी रिटन लिसनिंग इंटीजर 1 से 1000, 1 से 1000 के बीच लिखेंगे, तो हम 5 का डिजिट का कितनी बार यूज करेंगे नंबर्स में। तो देखो 1 से 100 तक 20, और इसी प्रकार से चलेंगे हम कहाँ तक चलेंगे, यहाँ पर 10 बार हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या है 20 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, और एक पूरी ही इसको डेडिकेट हो रही है
100 तक में, तो 100 यहाँ पर आ गया, तो टोटल हमारा 300 आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 99 से 1000 के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे। द डिजिट 8 ऑक्युपाइज यूनिट प्लेस, जहाँ पर 8 एक नंबर प्लेस पे रखता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रखा है, डिजिट नहीं नंबर्स पूछ रखे हैं। तो 100 से 199 के बीच में नंबर्स कितने बार आएगा 8 हमारा, तो वो आ जाएगा 10 बार आएगा। किस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 99 से 1000 के बीच में कितना आ जाएगा। 99 से 1000 के बीच में हम यहाँ पे देखें, एक यहाँ पर 10 है तो 1000 तक चल रहा है, तो यहाँ पर 19 है, 10 का 19 से मल्टीप्लाई कर दी, सीधा सा मतलब है। तो कितना आएगा 90, इसका आंसर कितना आ जाएगा 90। यूनिट प्लेस पूछ रखी है, यूनिट प्लेस पे 10 और वहाँ पर कितनी होती हैं 20। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 से 100 से 300 के बीच में कितने सारे नंबर्स होंगे जो शुरू हों या एंड हो किससे 2 से। मतलब शुरू और एंड हो तो मतलब यहाँ पर 20 की बात हो रही है, सब स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। लेकिन शुरू हो और एंड हो किससे 2 से, शुरू भी कहाँ से हो और एंड भी कहाँ से हो 2 से। और है तो हमने एक लेना है, मतलब क्या तो वो शुरू में हो या अंत में हो। तो यहाँ पर हम शुरू में ले लिया चलो, तो यहाँ पर एक ही बार आएगा, एक बार 1 में प्लस पे आता है, एक बार 10 प्लस पे आता है, 20 बार होता है। लेकिन हमने एक ही लेना है, तो इसका 10 और यहाँ पर कितना है 100। यहाँ पर और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लायक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बीच में एक पूरी डेडिकेट लाइन है, तो यहाँ पर कितना आएगा 100, तो यहाँ पर कितना जोड़ देंगे 110, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देख सकते हैं हम क्या पूछ रखा है कि 1 से 100 तक के बीच में दे रखी है संख्या और फोर्स एज ए डिजिट का यूज किया जा रहा है। 1 और 10 पे होगा तो यूनिट पे और 10 पे लगा लिया। और क्या है कि उसमें से हमने वे प्राप्त करने हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं हो, 4 से डिवाइड नहीं जाते हो, उसको बात करनी है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट के हमने सब जो नंबर होंगे वे लिख लिए, 10 प्लेस पे जो होंगे वे लिख लिए सब हैं। और इन दोनों में से अब देखेंगे जो डिविजिबल हो रहा है उनको अलग छांट लेंगे, अलग लिख लिया। और जो डिविजिबल नहीं हो रहे वे पूछ रखा तो उनको हम अलग से देख लेंगे कितने नंबर से जो डिविजिबल नहीं हो रही वे लिख लिए। तो टोटल को क्या है, जब हमें सम निकालना हो फर्स्ट नेचुरल नंबर का, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, अब इन सब का सम निकालना है मैंने। तो सम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला उसका इस्तेमाल करते हैं, n × n+1/2। मतलब जैसे कि 1 से 4 तक नंबर लिए, तो यहाँ पर कहाँ तक जा रहे हैं 4 तक जा रहे हैं, तो 4 यहाँ पर रख लिया, जहाँ तक जा रहे हैं वो n की वैल्यू मानी जाएगी। तो यहाँ पर 4 + 1/2 और यहाँ पर 10, कितनी आ गया हमारा आंसर 10 आ गया। इसका सम टोटल कितना होगा 10 होगा। तो इस तरीके से हम सम फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं एक सीरीज में जो चल रहे हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 से 15 तक देख सकते हैं हम। जैसे कि सम हमने 1 से 15 तक निकालना हो तो हम यहाँ पर जो nth कितने हैं 15 है, तो यहाँ पर 15 रख लेंगे और जब हम इसका सोल्व करेंगे तो 120 आएगा। तो सम कितना आ गया हमारा 1 से 15 तक 120। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या सम होगा 4 डिजिट नंबर्स का जो लेस देन है कितने 2000 से कम है, और जो क्या है 1 2 3 एंड 4 से फॉर्म्ड होती हैं, और नॉन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड, कौन सी डिजिट रिपीट नहीं होती। तो देख सकते हैं कि सम पूछ रखा है, देखो कैसे पूछ रखा है कि 1 मतलब किससे 2000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पर तो 1 ही आएगा क्योंकि अगर कोई भी इनमें से लेंगे तो 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या है 1 2, एक बार हमने 2 का ले लिया, जहाँ पर 2 बनेंगे इसके, एक बार 3 का ले लिया, 3 के भी 2 बनेंगे, 4 का ले लिया, 4 के भी 2 बनेंगे। तो इस तरीके से हम सबको जोड़ लेंगे तो कितना क्या आंसर आएगा 7998। तो अब क्या है कि जो इस क्वेश्चन में क्या की पॉइंट दे रखे थे, इसमें क्या कंडीशन दे रखी थी कि 4 तो डिजिट नंबर है, ठीक है 4 डिजिट नंबर हो गए, लेस देन क्या है 2000 है,
से कम होना चाहिए और फॉर्म किससे बनेंगे 1 2 3 4 से बनेंगे और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी। तो ये इसी तरीके से सोल्व होगा। जो इसका सम ही पूछ रखा था इसका आंसर आ जाएगा 7998। अब देखो क्या है कि सम पूछ रखा है सभी डिजिट्स का सम पूछ रखा है जो अपेयर हो रहे हैं इंटीजर 10 से 100 तक। तो देख सकते हैं हम 10 से 19 तक में हमारे पास जो को 1 से लेकर अगर हम 9 तक के का सम निकालेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने डिस्कस किया था तो 45 आ जाएगा। और आगे क्या है कि आगे देखो 1 से 10 तक बात करें तो कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे 10 नंबर आ रहे हैं और 10 में कितना है यहाँ पर 10 प्लस भी देख सकते हैं यहाँ पर। अब ऐसे ही देखो 20 है तो यहाँ पर 2, 13 है तो यहाँ पर 3, 14 है 4, 15 है 5, 16 है 6, 17 है 7। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और यहाँ पर देखो 0 से 9 तक चल रहा है तो इसका तो हम पहले से निकाल चुके हैं। तो उसमें हमने फॉर्मूले में लगा के 45 और जोड़ दिया तो 65। तो इसी तरीके से हम सबका कर लेंगे। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कहाँ तक चल रहा है, हमारे यहाँ पर 9 बार चल रहा है। तो 45 का 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 405 आ गया। अब 405 में प्लस में ये 10 इंटू में ये कितनी बार आया है, ये अब देख सकते हैं हम ये कितनी बार आ रहा है। अब 10 यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ का ये हमारे कितने हो गए 45 हो गए। ये कितने बार आए हैं 10 बार। तो इसका इससे कर दिया जोड़ के हमारे पास 85 आ गया। अब बात कहाँ तक चली थी 100 तक चली थी या हम 99 तक की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 856। तो इसका ये आंसर ये है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देख सकते हैं क्वेश्चन ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पिछले हम पढ़ के आए कंसेप्ट उसके ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं कि एग्जामिनेशन में पंकज ने स्कोर किया 30 मार्क्स मोर देन विजेंद्र। ये किससे ज़्यादा, विजेंद्र से ज़्यादा है। और विजेंद्र ने स्कोर किया 30 लेस मार्क्स देन पंकज से। तो हाउ मैनी टोटल मार्क्स इन पंकज एंड विजेंद्र का स्कोर कितना हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन है ये। देख सकते हैं पंकज और विजेंद्र का डिफरेंस कितना है मार्क्स का 13 का। तो हम कह सकते हैं कि अगर विजेंद्र के 0.7x मार्क्स हैं तो इसके कितने मार्क्स होंगे 30 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो जो है वो 100 के बराबर है। मतलब विजेंद्र के जो मार्क्स हैं वे 100 हैं और उसके जितने लेस देन उससे जितने हैं वो 0.7 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 170 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, विजेंद्र और पंकज के मार्क्स का जोड़ पूछ रखा था हमारे पास तो वो स्कोर 117 आ गया। वो एक प्रकार से क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। थैंक्स फॉर। अच्छा हुआ रिलेटेड पार्ट नंबर सिस्टम का पार्ट 5 की वीडियो में बात करेंगे। इतना अब ये बेसिक कंसेप्ट पूरा हो लिया है। अब पार्ट हमारा 5 आएगा नंबर सिस्टम के बेस पर।